नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी विद नागेंद्र सिंह पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोविज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, इस पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा जिससे कि आपको आपकी तैयारी का आकलन हो सके और परीक्षा के लिए आपकी जो तैयारी है वो और काफ़ी मजबूत बन सके। तो साथियों, अभी तक अब आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो साथियों, एक चीज़ और बता दें, आप जो है हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं रीट एग्ज़ाम राजस्थान 2020 सर्च करके, और इंस्टाग्राम पर मिशन रीट 2021 पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो अपन शुरू करते हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन 2, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऑप्शन 3, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। और ऑप्शन 4, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो इसमें से कौन सा जो है इसका सही जवाब होगा, आप गैस करिएगा। 5 सेकंड का आपको समय देंगे। अगर आपको अधिक समय होता है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और अपना जो है टेस्ट जरूर कंप्लीट कीजिएगा आप। चलिए, इसका जो आंसर है आपने गेस कर लिया होगा। चलिए अब हम आपको बता देते हैं। तो साथियों, बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक वातावरण। ऑप्शन 1 इसका जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। ऑप्शन 1, भाई बहन एवं अध्यापक। ऑप्शन 2, बी, अध्यापक एवं साथी। ऑप्शन सी, साथी एवं माता पिता। ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब है। आप गैस करिएगा। समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से गैस करिएगा इसका आंसर। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। साथियों, ये जो टेस्ट हो रहा है इस टेस्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ आंसर बताएंगे, एक्सप्लेनेशन आपको इस ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जरूर जुड़िएगा, इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह पूर्ववर्ती बाल्यावस्था पूर्ववर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सा आयु समूह पूर्ववर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। एक, ए 11 से 18 वर्ष। बी 18 से 24 वर्ष। सी जन्म से 6 वर्ष। और डी 9 से 12 वर्ष। बताइए इसका आंसर गैस करिए, क्या होगा इसका सही जवाब। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 9 से 12 वर्ष। प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 9 से 12 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 4, कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्थान नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ऑप्शन ए स्तर 1, ऑप्शन 2 स्तर 2, ऑप्शन सी स्तर 3 और ऑप्शन डी स्तर 4। बताइए इनमें से कौन सा स्तर है जो नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। गैस करिए आप आंसर, फिर हम बताते हैं इसका। तो साथियों, क्वेश्चन 4 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, स्तर 1। पहला स्तर जो है वो नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फटाक से। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास से। ऑप्शन बी सामाजिक विकास से। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास से। और ऑप्शन डी शारीरिक विकास से। इन 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा जो है वो सही जवाब होगा। गैस करिएगा आप, फिर हम बताते हैं इसका। तो साथियों, आई होप आपने गैस कर लिया होगा और सही गैस किया होगा। इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन 5 का वो है ऑप्शन ए, संवेगात्मक विकास इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, आर्जव
तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? 1. चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। 2. स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। सी. सतत तथा असतत अधिगम। और डी. प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। बताइए इसका सही जवाब गेस करिएगा आप जल्दी से। तो साथियों, इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन 7, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षा परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर आपको सही नहीं है वो बताना, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 1, बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति। ऑप्शन 2, अध्यापकों को अनुसार कार्य करना। ऑप्शन 3, बच्चे को स्वीकार करना। और ऑप्शन 4, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो इसमें से नेगेटिव इफेक्ट उठाना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसमें से सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ठीक है, कक्षा में कभी भी अध्यापक के अनुसार कार्य नहीं किया जाएगा, छात्र की आवश्यकता के अनुसार कार्य किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है? 1, सीखने का वक्र। 2, सीखने का पठार। 3, स्मृति। और 4, अवधान। चलिए बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा? तो साथियों, आई होप आपने गेस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सीखने का पठार, इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके है? 1, गेट्स व अन्य। 2, मॉर्गन। 3, स्किनर। 4, क्रोनबैक। बताइए इनमें से सही जवाब जो है वो किसका है, कौन सा है? तो साथियों, आई होप आपने गैस कर लिया है, कोई बात नहीं, आपने सही गैस किया है। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 9 का वो है ए, गेट्स व अन्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके लिए बिना किसी समय गवाए ये रहा अगला प्रश्न। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? 1, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। 2, विकास का सिद्धांत। 3, व्यक्तित्व का सिद्धांत। 4, अधिगम का सिद्धांत। इनमें से किससे संबंधित है कोहलर, ये बताना है आपको। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन डी, अधिगम का सिद्धांत। कोहलर जो है वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी समय गवाए। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? 1, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। 2, व्यवहारवादी सिद्धांत से। 3, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और 4, मनोलैंगिक सिद्धांत। चलिए गैस करिए, 5 सेकंड का समय है आपके लिए। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है बंडूरा। चलिए अल्बर्ट बंडूरा है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। 1, बिल्ली पर। 2, कुत्ते पर। 3, बंदर पर। 4, चूहे पर। आसान सा प्रश्न है पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों प्रश्न संख्या 12 का वो है ऑप्शन बी, कुत्ते पर। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था, लार वाला वो एसआर वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 13 ये रहा। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन 1, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। ऑप्शन बी, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ऑप्शन सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो साथियों, इसमें 3 जो ऑप्शन है वो नेगेटिव जा रहे हैं थोड़े, और एक ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव है इसमें। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। 1, इदम। 2, अहम। 3, पराहम। और 4, परिस्थितियाँ। इनमें से कौन सा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14? तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, पराहम। ठीक है, इसमें जो आएगा वो आंतरिकीकरण पराहम होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15
ये रहा आपके सामने। व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आनुवांशिकता और वातावरण, परीक्षाओं की संख्या, आनुवांशिकता या फिर वातावरण, इनमें से कौन सा सही जवाब होगा, बताइए आप। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों जो है वो व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब अपन। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 16 ये रहा। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 1 स्पीयरमैन ने, 2 थर्स्टन ने, 3 गिलफर्ड ने, 4 गेने ने। ये प्रश्न आप सभी को आता होगा आई होप, तो इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा। चलिए इसका सही जवाब जो है वो देखते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपके लिए जो है वो ये रहा। 17वां प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं उनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। ए भाषाई बुद्धि, 2 सृजनात्मकता, 3 अंतर्वैयक्तिक कौशल, 4 अंतर्वैयक्तिक कौशल। बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17, गेस करिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सृजनात्मकता। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने इसको छोड़ के सारे बताए हैं, सृजनात्मकता इन्होंने नहीं बताया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से बिना किसी समय को गवाए। तो ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? 1 यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, 2 यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, 3 यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है और 4 यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा जो है वो इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18। तो साथियों इसका जो सही जवाब है प्रश्न संख्या 18 का वो है ऑप्शन डी, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। साथियों ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 19। निम्न में से कौन सी अधिगम अशक्तता की विशेषता नहीं है? 1 वाचन, परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, 2 सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, 3 लिखने की धीमी गति, 4 छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो साथियों इनमें से कौन सा सही जवाब है वो आपको गैस करना है। तो साथियों प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, यह जो है वो अधिगम अशक्तता की विशेषता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न आपके सामने ये है। तो साथियों 20वां जो प्रश्न है वो है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ए बालकों को पुरस्कार देकर, बी सजा देकर, सी गृह कार्य देकर या डी उदाहरण देकर। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न संख्या 20 का एकदम सही जवाब है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 21। विशेष शिक्षा संबंधित है। 1 मेधावी छात्र के लिए शिक्षा, 2 कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित, सी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित और डी पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण से। तो साथियों विशेष शिक्षा किससे संबंधित है यह बताना है आपको। तो साथियों इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 21 का वो है ऑप्शन बी, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है क्या? विशेष शिक्षा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों ये रहा, अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? प्रश्न संख्या 22 अभियोग्यता से संबंधित है। ऑप्शन ए समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, ऑप्शन बी संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, ऑप्शन सी संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। शायद जो ऑप्शन है वो रिपीट हो गया है एक, तो कोई बात नहीं। तो साथियों प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, इसमें ये सभी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा साथियों, प्रश्न संख्या 23। आपकी कक्षा में
कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ए कक्षा के साथ, बी उच्च कक्षा के साथ, सी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा और डी जब वे चाहे। तो इसका जो सही जवाब है वो आप गैस करिएगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए गैस करिए इसका सही जवाब। तो साथियों 23 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें पढ़ाएंगे हम, अगर वो अति मेधावी छात्र है तो। नॉर्मल कक्षाओं के साथ तो पढ़ेंगे ही वो, और समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा भी उन्हें पढ़ाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं? ए विशेष बालक, 2 पिछड़े बालक, 3 बाल अपराधी बालक, 4 मानसिक रूप से दृढ़ बालक। चलिए इसका सही जवाब बताइए आप प्रश्न संख्या 24 का। तो साथियों प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पिछड़े बालक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका है प्रश्न संख्या 24 का, पिछड़े बालक। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम हो जाती है वो पिछड़े बालक कहे जाते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा साथियों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है? ए सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, 2 छात्रों के व्यक्तित्व और सामाजिक स्वास्थ्य को विकसित करना, सी इनमें से कोई नहीं, या डी ए व बी दोनों सही। चलिए इसका आंसर गैस करिए आप क्या हो सकता है। तो साथियों 25वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों इसमें जो है वो सही ऑप्शन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा डी। तो साथियों ये जो थे वो 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो हमने मनोविज्ञान के टॉपिक से किए हैं, जो रीड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों में कोई भी डाउट हो, कोई भी आंसर जो है आपको मिस्टेक लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उस पर वापस एक बार रिसर्च करेंगे और आपको सही जवाब जो होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में डाले जाएंगे। आप इस टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ये टेलीग्राम ग्रुप। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय जो है हमारे चैनल को दिया। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद साथियों।